Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज़ प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री और स्पेसिफिक टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इस प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री में विच इज़ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज इस फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से विच इज़ नॉन एज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो जो हमारी आज की वीडियो होगी वो डिस्टेंस फार्मूला पे ही रोम करेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करके देखेंगे। सही है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, जब कभी हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, या दो लाइंस गिवन हो, तो उन लाइंस के दरमियान या उन दो पॉइंट्स के दरमियान या एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, फॉर 2 पॉइंट्स। सही हो गया। तो जो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है, लेट सपोज कर ले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है P विच इज़ x1, y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज़ Q विच इज़ x2, y2। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास पॉइंट कुछ इस तरीके से है P एंड Q, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को ज्वाइन करने पे मेरे पास एक क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सही है, और एक लाइन सेगमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते थे स्टूडेंट्स, उसको हम करते थे PQ से डिनोट। ठीक है ना, इस तरीके से वो डिनोट होती थी। तो इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, और ये हमारे पास पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आएगी। इसका जो आंसर आएगा यूनिट्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट दी जाए मीटर्स और सेंटीमीटर्स, तो आप उसमें भी इसका आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल सवाल हमारा ये है कि जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। सही है, इसकी डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक ग्राफिंग जो है ग्रिड बना लेते हैं या हम प्लेन बना लेते हैं अपना एक। सही है, इस तरीके से मैंने एक प्लेन बना लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस। सही हो गया। अब भाई देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से जा रहा है कुछ इस तरीके से। दोबारा करिए। ये मेरे पास पॉइंट है। ठीक हो गया, इसको मैंने पॉइंट P का नाम दिया है और ये मेरे पास हो जाएगा पॉइंट Q। स्टूडेंट्स, ये जो P है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था x1, y1 है। किस तरीके से x1, y1 है भाई, ये जो हमारे पास एक्सिस है ये x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं x एक्सिस पे ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये है x1 और ये जो हमारे पास Q के साथ जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x2। सिमिलरली ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा y1 और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं y2 का पॉइंट। सही है, तो देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ P के, तो P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे x1, y1। सही है, x1, y1, और Q के मेरे पास हो जाएंगे x2, y2। सही है स्टूडेंट्स, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, फिलहाल हम इंटरेस्टेड है यहाँ P और Q की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सही है, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल अस्यूम करते हैं कुछ इस तरीके से। भाई सपोज करें ये जो मेरे पास लाइन आ रही थी, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी। सही है, और यहाँ से लेके P से लेके यहाँ तक का अगर मैं आपसे डिस्टेंस कहता हूँ कि कितना होगा,
तो भाई आप मुझे बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस मेरे पास, फ़िलहाल अगर मैं पूरे डिस्टेंस की बात करूँ, ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये तो मेरे पास x2 है, और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास x1 है ना। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x2 माइनस x1। सही हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितना आएगा। देखिए यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरे पास y2 के बराबर है, और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है वो y1 के बराबर है। सही है। तो ये जो बचा हुआ होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का डिस्टेंस। क्लियर हो गया तक? तो ये मेरे पास राइट ट्रायंगल आ रहा है जिसके अंदर एक मेरा परपेंडिकुलर है और एक मेरे पास बेस आ रही है, और मुझे फाइंड क्या करनी है, ये वाली पर्टिकुलर लेंथ मुझे फाइंड करनी है, विच इज़ नोन एज द हाइपोटेन्यूज। सही है ना, ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और अगर इस फॉर्मूले का भी प्रूफ हमें चाहिए कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों इस तरीके से है, किस तरीके से इसे ड्राइव किया गया, ठीक है, एक छोटी सी इसकी इंसाइड अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई टैब के अंदर एक लिंक आ रहा होगा जहां हमने इस चीज़ को डिटेल से जो है सॉल्व किया है, ठीक है, और डिस्कस किया है इस चीज़ को। तो वहाँ पे जाके आप लाजमी इसको चेक कीजिएगा। फर्दर हम यहाँ पे आते हैं भाई, हमें एच स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। एच स्क्वायर को मैं फ़िलहाल नाम दे देता हूँ पी क्यू, जो डिस्टेंस है मेरा उसका होल स्क्वायर, इक्वल्स टू पी हमारे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर विच इज़ y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, और बेस हमारे पास है x2 माइनस x1, तो इट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, सिंपल, हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे तो इट विल बी जस्ट पी क्यू, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रूट की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है इसका आंसर हो जाता है। मैं x2 माइनस x1 को पहले लिख देता हूँ भाई, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है। तो काफ़ी इजी सी इसकी डेरिवेशन थी, ठीक है। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 से। तो भाई आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी। इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास पेयर्स ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई, 2 हमारे पास पेयर्स यहाँ पे गिवन है इसके, और उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन है वो है A which is -1, 3 and B which is 5, -5। सही है स्टूडेंट्स। A और B के हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों के दरमियान हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो किस तरीके से करेंगे भाई, यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस कहेंगे AB, सही है, द लेंथ विल बी AB, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस नीचे लगेगी भाई थोड़ा, हाँ जी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। सही है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये होगा y1, इट विल बी x2 एंड दिस विल बी y2। सही है। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 है, तो ये होगा 5 माइनस एंड -1, तो इसे मैं प्लस का 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है -5 और y1 है मेरे पास 3, तो इट विल बी -5 -3। सही है। और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भाई इट विल बी 5 + 1, तो ये होगा 6, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस -5 -3, तो इट विल बी -8 होल स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस -8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव 64 आएगा। तो 36 + 64, तो स्टूडेंट्स ये होगा अंडर रूट
100 और 100 का रूट हमारे पास 10 आता है, मतलब जो ए बी का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब देखिए हमें कुछ इसने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये किसी मीटर लेंथ के पॉइंट्स है, किसी सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लगा दोगे, यूनिट्स लगा दोगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये फार्मूला जो है याद करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। वैसे तो इतना फार्मूला मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम कब जो है x2 और x1 को इस तरीके से रखें, सही है, तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो भाई इसका एक आसान तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है, इसको देखिएगा। अगर आप गलती से इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से अगर लिख दें कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो क्या इसके आंसर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, है ना। देखते हैं, इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं भाई। तो x1 माइनस x2 है, देखें यहाँ पे x2 माइनस x1 था, हमने इसको ऑल्टर कर दिया, सही है। तो x1 हमारे पास है माइनस का 1 और x2 हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है 3 और y2 हमारे पास है -5, तो ये वाला माइनस और जो हमारे पास पॉइंट का माइनस आ रहा है इट विल बी प्लस, सही है। तो ये प्लस का 5 और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, -6 होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सही है। तो भाई -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव 36 और ये 64, है ना। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 100 और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो चाहे आप x2 माइनस x1 रखें या x1 माइनस x2 रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे प्लस की जगह बेटा माइनस नहीं लगा देना, सही है। यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा। अक्सर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ प्लस को हटा के माइनस पुट कर देते हैं और आंसर उनका इंटायरली डिफरेंट आता है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, प्लस की साइन रखनी है। याद रखने का तरीका भाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर नहीं होता। ये पाइथागोरस थ्योरम तो हम जो है क्लास 9 से याद करते हुए आ रहे हैं, तो आई होप वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो इसके बाकी पार्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से ही होंगे, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि मुझे ये करवाने की नीड है। फिर भी अगर इनमें से कोई पार्ट ऐसा हो जो कि मेरे स्टूडेंट से नहीं हो रहा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं वो पर्टिकुलर पार्ट की वीडियो लाजमी बना के अपलोड कर दूंगा। फर्दर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सही है। 2 and 3 दे बोथ आर क्वाइट सिमिलर, तो उनकी तरफ हम मूव कर देते हैं भाई। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। भाई ये मेरे पास y एक्सिस होता है, सही है। ये कह रहा है कि y एक्सिस पे एक पॉइंट मौजूद है और ये मेरे पास x एक्सिस है ना। ये मेरा ओरिजिन का पॉइंट है विच इज़ 0,0, सही है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा, मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके के होंगे। इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो लाजमी 0 के बराबर होगा और y कुछ भी हो सकता है भाई। y की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। हमें तो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं पता, सही है। हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से मतलब ये है कि इसमें जो y का जो पॉइंट आ रहा है ना भाई, इसके में जो y का कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसकी वैल्यू एक्चुअली के अंदर क्या होगी, सही है। क्योंकि देखिए x का जो कोऑर्डिनेट है वो तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट गिवन है विच इज़ 5,2, है ना। यही कह रहा है कि भाई y एक्सिस पे आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि 5√2 यूनिट्स अवे है, 5√2 यूनिट्स दूर है 5,2 से। तो भाई सपोज करते हैं यहाँ से एक लाइन बना दी हमने, सही है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 5,2 का पॉइंट, सही है। और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, सही है, इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ कि ये डिस्टेंस है मेरे पास 5√2 से, है ना भाई। ये मेरा डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। डिस्टेंस मुझे दे दिया है, मुझे एक पॉइंट दे दिया और मुझे दूसरे पॉइंट के अंदर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। तो भाई यहाँ पे आते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास जो पॉइंट 1 है P1 विच इज़ 0,y और P2 जो कि हमें गिवन पॉइंट है विच इज़ 5,2 और डिस्टेंस हमें इन दोनों पॉइंट्स का गिवन है 5√2 यूनिट्स,
सही है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, d विच इज़ डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। तो भाई यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, डिस्टेंस की जगह तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या होगा भाई, ये 5x2 हो जाएगा और ये 0 मेरे पास x1 होगा, तो इट विल बी 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा 2 और y1 होगा जस्ट y, तो इट विल बी 2 माइनस y होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे पहले आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर जो है 5 पे अलग अप्लाई होगा, अंडर रूट 2 पे अलग होगा, 5 पे लगेगा तो इट विल बी 25 और अंडर रूट 2 पे लगेगा तो ये जस्ट 2 आएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट, सो ये हमारे पास 5 माइनस 0 मतलब 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखते हैं फिलहाल, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 25 है, वहाँ जाएगा माइनस होगा, तो ये 25 2 ज़ा 50, तो 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 25 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 25 का रूट आता है 5, ठीक है, और सिर्फ 5 नहीं होगा भाई, प्लस और माइनस 5 दोनों हो सकते हैं। सही है। अभी मैं समझाता हूँ, एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लस और माइनस दोनों क्यों आ रहे हैं। सही है। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई, तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सही है। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस माइनस 5 एंड माइनस 2। स्टूडेंट्स क्या इसी चीज़ को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस 2 और माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2, है ना। ये प्लस माइनस 5 है तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, तो यहाँ से माइनस वाई आ गया मेरे पास 3, मतलब वाई बराबर हो जाएगा माइनस 3 के। सिमिलरली यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 7, मतलब वाई इज इक्वल्स टू 7 हो गया। सही है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स वाई के दो आंसर किस तरीके से आ रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक बन रही है, ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, वो कितना दूर है यहाँ से, 5 अंडर रूट 2। भाई सपोज कर ले ये मेरे पास एक जो है 10 सेंटीमीटर की या 10 यूनिट्स की पूरी लेंथ है इसकी। सही है। ये ए से लेके सी तक मेरे पास लेंथ आ रही है विच इज़ 10 यूनिट्स। सही हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, 5 यूनिट्स अवे होना चाहिए फ्रॉम ए। सही है, जो कि 5 यूनिट्स अवे होना चाहिए फ्रॉम ए से। और ये पॉइंट किस लाइन पे होना चाहिए, ये अगर एक्स एक्सिस की लाइन है, इस लाइन को मैं कह देता हूँ कि भाई ये एक्स एक्सिस की लाइन है। सही है। ये पूरी लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस की है। मैं ज़रा इरेज़र यहाँ से ले लूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से फ़िलहाल मिटा देते हैं और फर्दर दोबारा आते हैं भाई। हमने यहाँ से कहा कि ये मेरे पास लाइन आ रही है एक्स एक्सिस की। सही है। और मुझे इस ए के पॉइंट से, जो कि 0 का पॉइंट है, सही है, यहाँ से मुझे 5 यूनिट्स अवे एक पॉइंट चाहिए। तो भाई 5 यूनिट्स अवे एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट होगा जो कि एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट अवे हो सकता है? नहीं भाई, अगर आप लेफ़्ट डायरेक्शन में जाओ तो यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट मिलेगा। सही है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास पॉसिबिलिटी होंगे। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसी चीज़ को एक्सटेंड करना होगा। सही है। तो यहाँ से आते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ भाई। मैंने कहा ये मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है ना, ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी। मेरे पास दो आंसर आ रहे थे, एक -3 और एक प्लस का 7। तो ये पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा, ये प्लस के 7 वाला पॉइंट होगा, 0,7 का पॉइंट होगा। और यहाँ नीचे मेरे पास एक पॉइंट आ रहा होगा विच विल बी 0,-3। तो दीज बोथ कैन बी द राइट
आंसर। ऐसा नहीं है कि एक आंसर सही है दूसरा गलत है, नहीं भाई, दोनों के दोनों आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए मतलब यहाँ पे आपको एक्स की जगह एक्स रखेंगे और वाई की जगह 0 रख देंगे, है ना। ये जो हमारे पास P1 था, P1 हम रख देंगे x, 0 और सॉल्व करेंगे तो अगेन x के हमारे 2 आंसर्स आएंगे। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स से हो जाएगा। अगर ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फ़ौरन इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।